नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताती। एक के बाद एक चौथी बार चोरों ने हवेली को बनाया निशाना। पीड़ित बोले, चोरों को नहीं रहा भय डर। आलमाल गली में 2 हाथियों की हवेली को चोरों ने चौथी बार निशाना बनाया। इस बार चोर रसोई में रखे पीतल के बर्तन, सिलेंडर व अन्य पर हाथ साफ कर गए। इससे पहले 3 बार हुई चोरी में लाखों का नुकसान कर चुके हैं। पीड़ित रोहित ने बताया कि उनका पिता अंधा यानी ब्लाइंड है, जिसके चलते वह माता पिता को अपने साथ गुरुग्राम ले गया, जहां वे जॉब करता है। फ्लैट में सारा सामान ले जाना संभव नहीं होता। आज सुबह 11 बजे वह भिवानी माता पिता के साथ हवेली देखने पहुंचे तो चोरी का पता चला। गेट बंद था, ताला लगा हुआ था। हवेली में हाथियों की मूर्तियों को तोड़ते हुए चोर दीवार फांद कर घुसे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन उन्हें चोरों से राहत दिलवाए। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फिलहाल हम 2 हाथियों की हवेली आलमाल गली नया बाजार में फिलहाल हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको हवेली जो दिखाई देगी, जो 2 हाथियों की है, प्रसिद्ध जिसको कहते हैं, इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार लगातार चोरी हो चुकी है। पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, ये इनका कहना है। ये पीड़ित लोगों का कहना है। इनका ये कहना है कि ये फिलहाल गुड़गांव रहते हैं और ये इनकी पुश्तैनी हवेली है। ये जब भी आते हैं, जब भी इनको सूचना मिलती है, यहाँ चोरी मिलती है। आज जो ये सुबह 11 बजे के आसपास पहुंचे हैं और यहाँ पर चोरी, किचन का सामान और अन्य सामान चोरी हुआ है। जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये कब तक, कहाँ तक शिकायत कर चुके, मामला क्या है, ये सच्चाई क्या है। ये नाम बताओ, आपका नाम क्या है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित आलमाल है जी। और मैं यहाँ का निवासी हूँ। गुड़गांव नौकरी के सिलसिले में रहता हूँ और मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ, हर बार मेरी प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ डैमेज मिलता है। और इस बार तो ये हद हुई कि चौथी बार मेरे यहाँ चोरी हुई है। जब पहली बार चोरी हुई थी, तब मेरा 2 से 3 लाख का नुकसान हुआ था। दूसरी बार चोरी हुई, जब लाख के करीब का मेरा नुकसान हुआ। तीसरी बार पाइप वगैरह जो बेसिक चीज़ें बाहर की थी, वो सारी डैमेज मिली। इस बार मेरा सारा किचन का सामान, किचन का गेट वगैरह जितना भी जो किचन में सामान था, सिलेंडर, पीतल के बर्तन, वो सब कुछ बाहर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि बाहर फ्लैट का कॉन्सेप्ट है। इस वजह से कुछ चीज़ें हमने यहीं रखी हुई थी और वो सारी इस बार चोरी हो गई है। इससे पहले मैं करीब-करीब 20 से 25 बार पुलिस को रिटर्न में मेल दे चुका हूँ। एसपी, भिवानी, आईजी, रोहतक, जितनी भी नेट पे अवेलेबल आईडीज़ है, सबको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। लेकिन पुलिस ना यहाँ पे गश्त लगाती, ना यहाँ पे कोई सीसीटीवी लगाती, बस एफआईआर करके चली जाती है और उसके अलावा कुछ काम नहीं करती है यहाँ। रोहित जी, एक बात है, ये हवेली है, आपकी पुश्तैनी हवेली है और सीसीटीवी लगाना आपका फर्ज है। पुलिस हुँ। किस किस घर में लगाएगी? नहीं, आपकी बात जायज़ है। आप ये देखिए ना कि मैं आज अगर यहाँ सीसीटीवी लगा के अपना खर्च भी कर दूँ, तो सबसे पहले चोर वही उठा के ले जाएँगे। जब वो गेट, दरवाजे, सिलेंडर इन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो सीसीटीवी कैसे छोड़ देंगे? अब देखिए, पुश्तैनी हवेली है, ये हाथी बनना दोबारा पॉसिबल नहीं है। चोर यहाँ हाथी को पकड़ के चढ़ते हैं और ये डैमेज हो गया है। इससे हवेली की खूबसूरती भी खराब होती है। इस बार ये हाथी को भी डैमेज बिल्कुल, किया हाँ, गया है फिलहाल। ये चीज़ें आज की तारीख में आप जानते हो दोबारा नहीं बन सकती है। इसलिए हम भी अपनी प्रॉपर्टी को सँभाल के रखते हैं, बार-बार सँभालते रहते हैं और देखिए उसका परिणाम स्वरूप ये है कि वो डैमेज करके चले गए हैं। पुलिस अगर यहाँ टाइम पे गश्त लगाती, पहले वाली एफआईआर पे ध्यान देती, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यहाँ आपके परिवार के आस-पड़ोस के लोग ये नहीं देखिए ना, रहते? मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा सारे पड़ोस के लोग मेरे खड़े हैं, ये भी पूरी ये यही हमें बताते हैं जितने आप सर पड़ोस से हैं यहाँ? हाँ, पड़ोस में है जी। क्या है ये मामला, क्या है बार-बार में चोरी होना? अब ये क्या बता सकते हैं जी, रात को अगर चोर आएँगे, रात को हमको चौकीदारा तो करेंगे नहीं यहाँ पर। अब किस समय आते हैं, किस समय नहीं आती है तो कोई पता नहीं ना जी, चोरों का। सीसीटीवी का प्रबंध करना चाहिए। सीसीटीवी का अगर तो गली में होना ही चाहिए जी, सब जगह गली सब में जगह खास लगा। तौर पर इसी हवेली को टारगेट बनाया जा रहा है, हाँ, तो यहाँ लगाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पुलिस लगाना। किस-किस को लगाएगी? ये एक नहीं, वाजिब सी बात है। नहीं, पुलिस का पक्ष नहीं ले रहे हम। सीसीटीवी तो होने ही चाहिए जी। शहर के अंदर में रोज़ गवर्नमेंट ही करती है कि हम सारे शहर में मेन पॉइंट लगाएँगे को कवर करें ना। सीसीटीवी या और तो सीसीटीवी जब सारे शहर में ही नहीं लगा रहे तो गलियों में कहाँ से लगाएँगे वो? ये खुद के मकान में तो खुद अब की हमने जिम्मेदारी। सीसीटीवी अपने मकान पे लगाया था, लेकिन हमारा भी सीसीटीवी को कोई बाहर के कैमरे को तोड़ के चले गए। अब दोबारा नहीं लगवा पाए फिर उसको। अब क्या करेंगे? बाहर अगर सीसीटीवी लगाएँगे और पत्थर कोई मारेगा और तोड़ जाएगा तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप भी पड़ोस में ही रहते हैं सर? ये बार-बार में चोरी हो रही है, बार-बार में इसी हवेली को टारगेट बनाया जा रहा है। 3-4 बार हो चुकी है। 3-4 बार। हाँ, क्या है ये रात को आते हैं, रात को जब सब सोते हुए होते हैं ना, जब किसी को पता तो होता नहीं, उस टाइम में ये करते हैं। माता जी, आप भी यहीं रहते हो? उनके साथ ही आप
रोहित की मदर हैं। वही कीमत तो पीछे बैठी ये पिताजी है, ये माताजी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार। विनोद जी। जी। कब से बेटे के साथ रह रहे हो आप? ये हम लगभग 2013 से वहाँ पर गुड़गांव में रहते हैं, 2013 के आसपास। 2013 से। हाँ, तो उसके बाद में सूचना मिलती है चोरी होगी हवेली अब तो में। हम वैसे ही आए थे कोई काम से। सूचना तो जब अंदर हाँ। की कैसे देखेंगे? अंदर से चोरी आपको पता नहीं था, वैसे रूटीन में घूमने आए थे? हम तो वैसे बच्चों की जगह छुट्टी ली थी, शनिवार की छुट्टी थी और आज हमें कोई काम था इसलिए आए थे हम। 11 बजे आ गए थे हम यहाँ पर। बाहर ने सफाई खातिर मजदूर भी बुला रखा था हमें। तो बाहर ये गेट के ताला लगा हुआ था फिलहाल? गेट के ताला लगा था, लड़का बैग निकालने लगा गाड़ी में से। इसके पापा ने ताला खोला, मैंने बोला ये रोहित, ये क्या हो गया, देख खिड़की टूटी हुई है। और लेडीज को तो किचन से ज्यादा प्यार होता है, आपको पता है। तो मेरा तो वैसे दिमाग ऐसे घूम गया, क्योंकि मैंने अपने हाथों से जो चीजें लगाई हुई थी, अगर वो मेरे को ना मिले तो अंदर से दिल तो दुख जाता है ना। ये चोर ये आगे से आए हैं शायद गेट के ऊपर से, ऐसा लगता है रोहित जी शायद ऊपर से आए हैं मेन फिलहाल। गेट जो है वो बंद था। पिछली बार जब पहली बार चोरी हुई थी तब छत के रास्ते से आए थे। दूसरी बार जब चोरी हुई तब बीच में यहाँ से चढ़े थे। इस बार जो प्रयास किए गए हैं वो मेन गेट से चढ़े हैं और इसको भी डैमेज कर दिया गया है। और मैक्सिमम जो है डैमेज का नुकसान यहाँ किया गया है। जितनी भी पुरानी चीजें थी वो डैमेज कर दी गई हैं। ठीक है, अब उनको रेनोवेट करवाने में भी मेरा अच्छा खासा खर्चा लगेगा। और पुलिस जो है एफआईआर करते वक्त उनका ध्यान यही होता है कि आपका नुकसान कितना हुआ, वो डैमेज को कभी कंसिडर ही नहीं करती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।